एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो देखिए, वर्ब की कई सारी फॉर्म होती हैं। कई बार किसी वर्ब की 5 फॉर्म तक हो सकती हैं, बट बेसिकली हम लोग आज 3 फॉर्म्स के बारे में देखने वाले हैं। और जब ये हमें वर्ब की फॉर्म्स पता होती है ना, बेसिकली हमें याद होती हैं, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना बहुत कम हम कर देते हैं। और स्पीकिंग में भी वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम एक्चुअल में जिस समय काल की बात कर रहे हैं उसी समय काल का हम लोग वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो उसका बेस होता है, पहला होता है इधर वाला। फिर उसके बाद उसका पास्ट में क्या कहते हैं, और उसको पास्ट पार्टिसिपल में यही होता है। तो देखो, बी को बी जैसे कि इज़ एम आर की जगह हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी के साथ जैसे इज़ एम आर आ जाता है, और इसका अगर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर हम इसको लिख लें कि सेकंड फॉर्म होती है ये वर्ब की, दूसरी वाली, और ये होती है थर्ड फॉर्म, है ना। V3 यानी कि थर्ड फॉर्म, V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकंड फॉर्म। तो V1 होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, V2 होती है हमारी सेकंड फॉर्म, और V3 होती है हमारे पास थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर बी है तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉज या फिर वर, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म होगी उसकी बीन। तो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट सिंपल, ये आप छोड़ो, आप बस याद रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। अब ऐसे अगर बीट का मतलब होता है पीटना या मारना, तो बीट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, BEAT बीट। बीट की सेकंड फॉर्म भी BEAT बीट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। तो बीट बीट बीटन, इस तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। बीट 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 बीटन। और बिकेम की अगर हम लोग, बिकम की हम लोग बात करें, बिकम का मतलब होता है बनना या फिर कुछ बन जाना। ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया है, इस तरीके से बनना होता है। बीट का मतलब होता है मारना, ठीक है। अब बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, और थर्ड फॉर्म होती है बिकम। देखो, फर्स्ट फॉर्म भी बिकम थी और थर्ड फॉर्म भी बिकम ही बन जाती है फिर से। तो इस तरीके से हम लोगों को चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और ये मतलब बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं ना जिन्हें हमें रटना ही पड़ता है। ये उन्हीं चीज़ों में से एक है जिन्हें हमें रटना ही पड़ता है, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा बिकम, बिकेम, बिकम। तो कई बार ना आप लोग ना रिपीट करिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि डेली आप लोग 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद करिए, जैसे कि बीट, बिकम, बिगेन, बेंड, बेट, इस तरीके से। तो बी होता है वॉज वर, ठीक है। बीट बीट बीटन, बिकेम बिकम, बिकेम बिकम, ठीक है, ये हो गया। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरू। बिगिन, फिर उसके बाद बिगैन, और फिर आ गया बिगन। बिगिन बिगैन बिगन, बिगिन बिगैन बिगन, ये होती है बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म, बिगैन होती है सेकंड फॉर्म, एंड द थर्ड फॉर्म इज बिगन। तो बिगिन बिगैन बिगन। अब बेंड का मतलब होता है मुड़ना, बेंड हो गई है कोई चीज़, मुड़ गई है। बेंट उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और देखो थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सिमिलर होती है, बेंड, बेंट, बेंट। तो ये जो हम लोग ना फॉर्म्स यूज देख रहे हैं, ये डेली मर्रा में इस्तेमाल होने वाले हमारे शब्द भी हैं। डेली यूज्ड वर्ड की हम फॉर्म्स आज देख रहे हैं। बेंड का मतलब होता है मुड़ना, कि मेरा पेन मुड़ गया है, या फिर मेरा स्केल मुड़ गया है, या फिर स्पून हैज़ बेंट, स्पून यानी कि चम्मच मुड़ गई है। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बेंड, बेंट, बेंट, बेट का मतलब होता है शर्त, ठीक है। जो हम लोग शर्त लगाते हैं ना, शर्त, वो होती है बेट। और इसकी तीनों की तीनों सेम होती है, बेट, शर्त लगाई, आई हैव मेड अ बेट। किसी भी आई एम, देखो, एक ये बेट आपको BET शर्त वाला होता है, और एक BAT बैटिंग वाला, यानी कि खेलने वाला जो होता है, तो उसमें भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। BET बेट होता है शर्त लगाना। बिड का मतलब होता है जैसे कि बिडिंग चल रही है, यानी कि आप कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि हमने इसकी बिड मार दिया, यानी कि हमने इतनी कीमत लगा दी है। कीमत लगाना, बिड का मतलब होता है कीमत लगाना। तो ये भी बिड सेम ही होता है। कीमत लगाना, इसकी वर्ब की फॉर्म सेम होती है, कीमत लगाना, बिड, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम हो जाता है। बाइट, बिटन। बाइट का मतलब होता है काटना, बाइट का मतलब होता है काटना, बाइट, बिटन, ठीक है। काट लिया, और फिर काट लिया था पहले ही, काटना होता है बाइट। तो बाइट, बिट और बिटन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लो का मतलब होता है
बहना या फिर उड़ना या फिर फूकना। तो आप लोग जैसे कि फूक मारते हैं तो आप ब्लो करते हैं, या फिर हवा बहती है तो हवा भी ब्लो करती है। तो बहना, ठीक है, बहना कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फूकना, जो आप फूक मारते हैं, फूकना, ठीक है। ये भी होता है ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, टूटना। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक, क्योंकि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेकअप होता है ना जी भाई, उनका तो ब्रेकअप हो गया है, तो वो ब्रेकअप होता है, टूट गया है, मतलब वो रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो ब्रेक होता है टूटना, ब्रेक टूटना, ब्रोक टूट चुका है, और फिर थर्ड फॉर्म इसकी हो जाती है ब्रोकन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाना, ठीक है, ब्रिंग लाना। बॉट और बॉट, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। ब्रिंग, बॉट, बॉट ये सेम होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, तो बिल्ड, BUILD, बिल्ड। और फिर इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी की जगह टी लग जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि क्या क्या माइनर माइनर से डिफरेंसेस होते हैं और हमें ये याद करने पड़ते हैं। बर्न, बर्न का मतलब होता है जलाना, जलाना, ठीक है। फिर उसके बाद बर्न्ड हो गया है, यानी कि जला दिया गया है। और बर्न्ड, इसको ED भी आप लगा सकते हैं और NT भी लगा सकते हैं, दोनों की दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, आपने कोई चीज़ बाय करी है, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी है। बाय का मतलब होता है खरीदना। बॉट और बॉट, आपने खरीद लिया, तो बाय, बॉट, बॉट। फर्स्ट फॉर्म है बाय, सेकंड फॉर्म है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम ही है, बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। देखते हैं कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना, कैच का मतलब होता है पकड़ना। कॉट मतलब पकड़ लिया, और इसका भी देखो बिल्कुल सेम ही है, कैच का मतलब पकड़ना, कॉट पकड़ लिया, पकड़ लिया। चूज़, चूज़ का मतलब होता है चुनना, ठीक है, चूज़ का मतलब हमारे पास होता है चुनना। चूज़, चोज़, चोज़न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरीके की वर्ब्स भी बहुत आती हैं कि चूज़, चोज़, चोज़न। चूज़ चुनना, चोज़ चुना हमने, और चुन लिया तो चोज़न। कम का मतलब होता है सबको, है ना, आना। केम मतलब आया, और कम फिर से थर्ड, देखो जो फर्स्ट फॉर्म थी वही फिर से इसकी थर्ड फॉर्म आ गई है, आना, कम, केम, कम। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि कीमत, कीमत की मतलब कोई भी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होती, सेम मतलब होती है, बट कॉस्ट ही वो रहता है। कट, 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 ठीक है, कट भी काटना, ये भी बिल्कुल सेम ही रहता है। कट, 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 इसकी भी फॉर्म्स चेंज नहीं होती हैं, कट, 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 काटना सबका। डिग का मतलब होता है खोदना, यानी कि आप लोग अगर कोई गड्ढा खोदते हैं, आई एम डिगिंग अ पिट, पिट का मतलब गड्ढा होता है, डिग का मतलब होता है खोदना। डिग, डग, डग, देखो इसकी भी, ये भी डग है और ये भी डग है। डाइव का मतलब होता है डाइव करना, जैसे कि स्विमिंग में डाइविंग होती है ना, उसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। डाइव का मतलब उछाल लगाना या फिर गोता लगाना, गोता लगाना होता है। डाइव, डोव, डाइव्ड, जैसे कि गोता लगाते हैं ना, तो डाइव होती है वो स्विमिंग में। डू का मतलब होता है करना, डू, डिड, डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई हैव डन इट, मैंने ये काम कर लिया है, करके ख़त्म कर मतलब हो चुका है वो काम। आई एम डूइंग इट, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ, ING लगा दोगे तो डू का मतलब होता है करना। और फिर उसके बाद आई डिड इट, ये मैं कर चुका हूँ। ड्रॉ का मतलब होता है, आपको पता है चित्र बनाना है ना, चित्र बनाना होता है ड्रॉ का। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, तो मैंने चित्र बना लिया है, मैं चित्र बना के रख दिया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डू, ड्रॉ, ये ठीक है। चूज़, केम, ये 4 हो गए, 5 और 6, मतलब जिसमें मैंने देखो स्टार लगाया है ना अभी, ये ब्रेक हो गया, ब्रिंग हो गया, फिर इधर ये चूज़ हो गया, कम हो गया, डू हो गया, ड्रॉ हो गया, ये 6 तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनका आप लोगों को ना स्पेशल ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये वाली चीज़ें तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकेंड फॉर्म होती है, और ये होती है थर्ड फॉर्म। तो बी, जिसको हम लोग इज़ एम आर कहते हैं, तो इज़ एम आर का जो सेकेंड फॉर्म होता है इज़ एम आर, ठीक है, इज़ एम आर। इज़ एम आर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इज़ एम आर का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज, वर, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और ये अगर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होती है बीन। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। इसके आगे भी हम लोगों ने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, तो ये भी देखेंगे। कुछ
ये देखिए जैसे बी वॉज वर, फिर उसके बाद बीन, अगर हम लोग इसको थर्ड फॉर्म में, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आप लोगों को, या अगर थर्ड फॉर्म में हम लोग कर दें, जैसे कि थर्ड फॉर्म के आगे भी जिरैंड यानी कि ING की फॉर्म में लगा दें, तो अबाइड के आगे आप लोग अबाइडिंग, फिर अलाइट के आगे अलाइटिंग, है ना, अराइज उठना के आगे अराइजिंग, इस तरीके से ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी है कि आप लोगों को इसको याद करना है, क्योंकि याद होगा तो हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और स्पोकन इंग्लिश में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।